Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैं काफ़ी टाइम से डिस्कस करने का सोच रहा था, बिकॉज जब भी मेरी स्टूडेंट से बात होती है तो 90% ऑफ द स्टूडेंट जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो कहते हैं कि सर हमारी थ्योरी तो बहुत अच्छी है, हम थ्योरी तो बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो पाता. एंड आई एम वेरी श्योर कि जो भी मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी इस बात से अग्री करने वाले हैं. तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट डिस्कस करते हैं कि क्यों आपको प्रॉब्लम आती है इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में या फिर कुछ सब्जेक्ट में. देखिए, जब आप अपनी एमकॉम की तैयारी कर रहे थे या लेट से जब आप अपनी मास्टर्स को परस्यू कर रहे थे, उस टाइम पे आपको जिस तरीके का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था दैट वाज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. आपको वहाँ पे चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता था. तो अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से समझा हुआ है, आपकी इंग्लिश ठीक है, तो आप अच्छे से उन आंसर्स को लिख पाते थे एंड यू वर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. बट यहाँ पे क्या होता है, जो एग्जाम का पैटर्न है वो टोटली ऑब्जेक्टिव नेचर का है, जिसमें असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत से अदर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. और क्योंकि यहाँ पे अप्रोच एग्जाम को हैंडल करने की, टैकल करने की बिल्कुल ही अलग है, इसलिए चैलेंजेस आना, प्रॉब्लम्स आना बहुत कैजुअल सी बात है. इसमें कुछ भी बुरा फील करने की बात नहीं है और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि वंस यू हैव आइडेंटिफाइड, एक बार आपको आइडेंटिफिकेशन हो गई कि यार मुझे ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिजॉल्व करना, उसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सही तरीके से अप्रोच करना जरूरी है. अदरवाइज आप उन सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे. तो आज इस वीडियो में मैं यही करने वाला हूं. आज आपके कुछ पेन पॉइंट्स हैं जो ओवर द 5 years ऑफ माई एक्सपीरियंस जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि उनको आपको टैकल कैसे करना है. बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, आई थिंक 10 से 15 मिनट की होगी, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है. सबसे पहले मैं कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपको बता देता हूं जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जहां स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है. द फर्स्ट सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है. अब अकाउंटिंग के अंदर मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में बात करूँ, जिसमें आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी जा रही है कॉमर्स के एग्जाम में, ठीक है. अगर आपने नोटिस किया हो कि पास्ट 2 सालों से 2020 और जो 2021 में एग्जाम हुए उसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आपने अपनी 11वीं 12वीं के अकाउंट्स में पढ़े हुए हैं कि भाई गुडविल का अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स रेशियो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, अगर आपसे गुडविल की वैल्यू दे दी तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होगी, इस तरीके के कुछ बेसिक सवाल पूछे गए हैं जो आपने 11वीं 12वीं में पढ़े, ठीक है. सिमिलरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपसे कुछ नंबर पूछ लिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का. कॉस्टिंग में बात करूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं. तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें क्या है कि आपने एक्चुअली जब अपनी मास्टर्स करी थी तो आपने लंबे लंबे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे. तो अब इन टॉपिक्स को कैसे हैंडल किया जाए ये हमें समझना है और जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं. सेकेंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, डिविडेंड है और सो ऑन. इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, ठीक है. इसको कैसे टैकल किया जाए. थर्ड सब्जेक्ट जो काफी सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है और आपको पता है दिस हैज बीन वन ऑफ माय स्ट्रेंथ्स, वन ऑफ बीन माय फेवरेट्स आल्सो, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं अलग अलग टाइप के, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है. और इन टॉपिक्स की खास बात क्या है कि अगर ये आपको आते हैं तो आपको आते हैं, अगर नहीं आते तो आंसर गलत ही निकलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए. तो ये 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है इसके बारे में बताने वाला हूं. साथ साथ मैंने और भी 2 सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं. वन इज द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, जो जिसको आप लीगल एस्पेक्ट भी कहते हैं, और एक जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन. तो आज मैं बात करने वाला हूं कि भाई इन सब्जेक्ट्स को एक्चुअली अप्रोच किस तरह करना चाहिए, इन सब्जेक्ट्स को हैंडल किस तरह करना चाहिए, ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि 3 है, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स. आई एम वेरी श्योर कि आपने सिलेबस डाउनलोड कर रखा है और आपके पास सिलेबस है. अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक अच्छी सी बुक उठा लेनी है. मैंने आपको पहले बुक लिस्ट दी हुई है, ठीक है, आपको पता है और आप यूज भी कर रहे होंगे कोई ना कोई बुक, या फिर आपके पास आपकी मास्टर्स की बुक पड़ी होगी. इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वो 3 बुक्स उठा लेनी है. लेट से आपने अकाउंटिंग की जे आर मोंगा या फिर पीसी तुलसियान उठा ली, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लेट से आपने आरपी रुस्तगी उठा ली, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की लेट से आपने उठा ली द बुक ऑफ एंडी वोरा सर, ठीक है. तो 3 बुकें उठा ली. अब आपको क्या करना है, A4 शीट पेपर लेना है. A4 शीट पेपर लेके जो टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर हैं, लेट से कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक है, लेट से पार्टनरशिप का टॉपिक है, लेट से कोरिलेशन रिग्रेशन का टॉपिक है, सबके फॉर्मूले एक दिन लगा के उस A4 शीट पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज लिख डालिए. एक दिन का एफर्ट है, बट उसी एक दिन के एफर्ट में आपको पूरा सिलेबस थॉरो हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि ये सॉल्यूशन कभी आपको किसी ने दिया होगा.
एक दिन लगाइए, एफर्ट मारिए और इन सारे सब्जेक्ट्स के जो 3 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, चैप्टर वाइज इनके सारे फॉर्मूले एक कागज पे लिख लीजिए, एक A4 शीट पे लिख लीजिए और उसको संभाल के रख लीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको एक एक 2-2 दिन पे 2-2 दिन का गैप बना के आपको बस उसको रिवाइज करना है। एक बार नजर मार लिया, काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, जहां उनकी स्टडी टेबल होती है उसके सामने स्टिक कर लेते हैं, सो दैट दिन में एटलीस्ट 2 बार उस पर नजर पड़ रही है और 2 से 3 दिन के बाद आप क्या रियलाइज करेंगे, खुद आपको रियलाइजेशन होगी। करके देखिएगा, मैंने बहुत किया अपने स्टूडेंट टाइम पे, अभी भी करता हूं। 3 से 4 दिन के बाद आपको वो सारे फॉर्मूले बिल्कुल मेमोराइज हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपसे चाहे न्यूमेरिकल पूछा जाता है और आपको वहां पे फॉर्मूला नहीं याद आता, आपको पता है कि ये डिविडेंड गॉर्डन मॉडल का क्वेश्चन है या फिर वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन है, बट आपको एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, वो फॉर्मूला रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, साथ साथ जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं जहां एक साइड पे डिफरेंट थ्योरीज दी होती हैं और दूसरे साइड पे फॉर्मूला दिए होते हैं, या स्टैटिस्टिक्स में होता है कि एक साइड पे कंसेप्ट गिवन होते हैं और दूसरे साइड पे फॉर्मूला गिवन होते हैं, वो भी आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे। तो एक काम तो आपको ये करना है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कि फॉर्मूलेज बना लें। साथ साथ एक और काम मैं क्या सजेस्ट करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप नेट तक ना सीमित रहें बल्कि आप JRF क्रैक करें। उसको करने का क्या तरीका है, अब आपने ऑलरेडी फॉर्मूला बना लिया है, रोज 1 घंटे का समय निकालिए, ज्यादा समय नहीं, 1 घंटे का समय निकालिए और जो भी फॉर्मूले आपने लिखे हैं उनके बेसिस पे एक एक 2-2 न्यूमेरिकल हर फॉर्मूले के प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे होता क्या है, कई बार क्या होता है कि अगर आप सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे, रटना नहीं हमें, आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करना, वी डोंट हैव टू मग अप थिंग्स। आपने एक बार फॉर्मूले लिख लिए ताकि आपको एक क्लासिफिकेशन पता चल गई कि यार मेरे पास इतने फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रोज 1 घंटे निकाल के या आधे घंटे निकाल के हर फॉर्मूले से 2-2 क्वेश्चन, एक एक 2-2 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते चल लें, ताकि आपको बिल्कुल जहन में आ जाए कि यार ये फॉर्मूला है और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिर्फ फॉर्मूले पता होंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करी होगी एक भी क्वेश्चन की, तो क्या होगा, फॉर्मूला तो याद आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, बट न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, वो सही नहीं हो पाएंगे। तो हर फॉर्मूला के एक एक 2-2 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर लेने, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। इसके बाद आप कोई भी पास्ट ईयर पेपर उठा लीजिए, कोई भी मॉक टेस्ट उठा लीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना सॉल्व हो पाए, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो टेक्निकल आते ही नहीं है, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा होता या हमने एक बेसिक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल भी नहीं सॉल्व किया होता, इसलिए हमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। तो ये अप्रोच आपको अपनानी है इन द फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स विच आर योर पेन पॉइंट फॉर योर कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इन 2 सब्जेक्ट्स के बारे में, दैट इज लॉ एंड टैक्सेशन, जो काफी सारे लोगों को इंटरेस्टिंग तो बहुत लगता है, बट यहां पे स्कोर करने में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले लेट्स एड्रेस द प्रॉब्लम हियर। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं उसका सिलेबस काफी सारा है, जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ तो कंसेप्ट बेस्ड हैं, बट कुछ जो टॉपिक्स हैं वो सेक्शन वाइज हैं, क्योंकि उनको भी पेपर डिफिकल्ट बनाना है, उनको पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट रखना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप द कंपटीशन हाई। तो वो क्या करते हैं, इन दोनों में सेक्शन पूछ लेते हैं। अब देखिए, सेक्शन रटने जाओगे तो वो तो पूरे साल में नहीं रट पाओगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा सेक्शंस हैं इनकम टैक्स में भी और लीगल एस्पेक्ट्स के भी अलग अलग लॉज के अंदर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हार्ड वर्क की जगह आपको स्मार्ट वर्क करना है, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको फिर से दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, टैक्सेशन में, टैक्सेशन के बारे में पहले बात करते हैं। टैक्सेशन सब्जेक्ट की खास बात क्या है कि इससे जो अलाउंसेज हैं, जो डिडक्शंस हैं, वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। दोबारा बहुत क्लियरली बता रहा हूं, सुन लो, नोट कर लो, कोई बताएगा नहीं ये चीज। बहुत सारे पास्ट ईयर देखे, लास्ट 5 ईयर्स के पास्ट ईयर्स देखे, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं मैं। दोनों ही सब्जेक्ट में पहली चीज तो बेसिक्स पूछे जाते हैं, दे डू नॉट गेट इनटू द न्यूमेरिकल्स। बहुत हार्डली कभी ऐसा हुआ है कि वो हाउस प्रॉपर्टी की न्यूमेरिकल में चले गए हो, वरना न्यूमेरिकल्स पे नहीं जाते, स्लैब रेट्स, डिडक्शंस, अलाउंसेस ही पूछते हैं पहली चीज। तो इसका मतलब क्या है कि हमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, बेसिक्स पढ़ने। सेकेंड पोर्शन क्या है जो मैंने टैक्सेशन के लिए आपको बताया, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, सैलरी के अंदर जो अलग अलग अलाउंसेस हैं, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अलग अलग जो एग्जेम्पशंस हैं कैपिटल गेन की, जो आपको मिल जाती हैं अगर आपको कैपिटल गेन अर्न हुआ है और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, उन टॉपिक्स को अलॉन्ग विद स्लैब रेट्स, जो स्लैब रेट्स आपको मिलती हैं जो इस पर्टिकुलर ईयर की हैं स्लैब रेट्स, उनको बिल्कुल अच्छे से, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म पे कितना टैक्स रेट लगेगा, लॉन्ग टर्म पे कितना लगेगा, ठीक है, कैजुअल इनकम पे कितना लगेगा, ये सब जो टैक्स रेट्स हैं इनको एक वाइट शीट के पेपर पे लिख के रख लीजिए। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आते, नीड नॉट गेट इनटू द न्यूमेरिकल्स, ठीक है, बट ये जो स्लैब रेट्स हैं, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इसको एक कागज पे लिख के रख लीजिए और उसको अपने जहां भी स्टडी टेबल है, जहां भी आप रखना चाहते हैं वहां स्टिक कर लीजिए और इसको भी दिन में 2 बार रिवाइज करते रहिए। एक दिन में नहीं याद होगा, बट एक दिन में एफर्ट लगा के इसको अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपका 50% से ऊपर काम खत्म हो जाएगा और उसमें से सवाल आएंगे ही आएंगे। डिडक्शंस वो कभी छोड़ते ही नहीं है, हर बार वो डिडक्शंस पूछते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा टाइम लगा के टैक्सेशन के वो टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आता हूँ लॉ सब्जेक्ट के ऊपर।
अब देखिए लॉ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खास बात क्या है कि कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये दो मेजर एक्ट हैं जहां से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं और बिल्कुल बेसिक नेचर के पूछे जाते हैं। दीज आर नॉट अ वेरी डिफिकल्ट नेचर की आपसे केस स्टडी पूछ ली या टेक्निकलिटीज़ में चले गए। तो आपको यहां पे क्या करना है, सिंपली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक्सेप्टेंस का टॉपिक हो गया, कंसिडरेशन का टॉपिक हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ डैमेजेस हो गए, इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बिना सेक्शंस पे ध्यान दिए हुए। नीड नॉट गेट इन दो सेक्शन। सिमिलरली कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में नई चीजें क्या आ रही हैं, लेट्स से विमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट आ रहा है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूछे जा रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपको लगता है कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट है, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप होल्ड की जा सकती है, कितने नंबर ऑफ ऑडिट कमिटी मेंबर्स होंगे, ये सब जो फैक्चुअल टॉपिक्स हैं जब पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे उसको एसिमुलेट करने की कोशिश करिए और उसको एक एक जगह पे नोट डाउन करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। उससे ज्यादा ना एफर्ट लगाने की जरूरत है और ना एफर्ट लगाया हुआ काम आने वाला है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी द अप्रोच जो आपको फॉलो करना है इन 5 सब्जेक्ट के लिए जो मेजरली स्टूडेंट्स के पेन पॉइंट रहते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप थोड़ा सा टाइम एफर्ट डालेंगे, एक दिन का समय निकाल के डाल देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल और काफी हद तक आपका लॉ और टैक्सेशन का काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई और भी सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगता है कि जो आपका पेन पॉइंट है, जो मैं शायद मिस कर गया हूं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये सारी वीडियोस इसीलिए क्रिएट की जा रही हैं ताकि आपकी जर्नी को थोड़ा सा मैं स्मूथ बना पाऊं, थोड़ा सा आसान बना पाऊं। तो अगर लगता है कि थोड़ी सी भी आपकी मदद हुई है इन वीडियो से, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कीप प्रिपेयरिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।